महकमा बल्दियात का ईद उल अजहा के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गईं। ईद के आखिरी रोज तक म्यूनसिपल मुलाजमीन और सुथरा पंजाब वर्कर्स की छुट्टियां मनसूख। इतवार तक पंजाब भर में आरसी कैटल सेल पॉइंट्स मुकम्मल फाल करने का फैसला। इमसाल भी जानवरों की खरीदो फरोख्त पर कोई फीस नहीं होगी। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफीक बोले, हर शहर में म्यूनसिपल कमेटी आरसी सेल पॉइंट लगाएगी। गैर कानूनी सेल पॉइंट्स और सड़कों पर खरीदो फरोख्त को सख्ती से रोका जाए। वज़ीर ज़राअत व लाइव स्टॉक पंजाब से चीनी वफ्द की मुलाकात। सैयद आशिक हुसैन किरमानी की चीनी कंपनियों को सूबे में ज़रूरी मशीनरी की मैन्युफैक्चरिंग की पेशकश। बोले, चीन से हाई हॉर्स पावर ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स और दीगर जदीद ज़रूरी मशीनरी दरामद की जा रही है। दूध और गोश्त की वैल्यू एडिशन और बरामद के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। चीनी वफ्द का पंजाब में ज़रूरी शोबा में जिद्दत लाने के लिए सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज की हिदायत पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और सिलाई कमेटियों की कार्रवाइयां। ग्राम फरोशी पर 26 दुकानें सर्वा मोहर, 3,09,000 रुपये जुर्माना, 2 मुकदमात भी दर्ज। डिप्टी कमिश्नर की ग्राम फरोशों के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई अमल में लाने की हिदायत। बोले, सप्लाई चेन की कड़ी निगरानी से कीमतों में इस्तेहकाम पैदा किया गया। मार्केटों में अशिया की वाफर मिकदार में मौजूदगी को यकीनी बना रहे हैं। सीटीओ का लाइसेंसिंग और ड्राइविंग स्कूल बहरिया टाउन का दौरा। सैयद अब्दुल रहीम शराजी ने ड्राइविंग सेंटर में मुख्तलिफ मराहिल और सहूलियात का जायजा लिया। सीटीओ ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आने वाले शहरियों से सहूलियात पर इस्तफसार किया। बोले, लाइसेंसिंग सेंटर्स में मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। करप्शन पर मुअत्तली नहीं बल्कि नौकरी से बर्खास्तगी होगी। सीटीओ का तमाम ड्राइविंग सेंटर्स में खवातीन और बुजुर्ग अफराद को तरजीह देने का हुक्म। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल और डीजल 5-5 रुपए फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 409 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इत्तिलाक कर दिया गया। ईद के पेश नज़र ताजिरों और खरीदारों के लिए रिलीफ। 1 जून तक मार्केटें रात 8 बजे बंद करने की पाबंदी खत्म। लाहौर समेत पंजाब भर में दुकानें और तिजारती मराकज़ देर तक खुले रह सकेंगे। होटलों, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स पर भी रात 8 बजे बंदिश के कानून का इत्तिलाक नहीं होगा। सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने नए औकात कार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहरियों और ताजिरों ने हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया। ये फैसला तो चलो अच्छा हुआ, चाहे 8 दिन के लिए हुआ है। आवाम के लिए बहुत अच्छा है। मतलब ऐसे कि ये सारा दिन तो गर्मी होती है और जो जिसने लेडीज़ ने आना है वो रात के टाइम ही आना है। ये अच्छा फैसला है। ये एक तो दुकानदार जो थे वो बहुत ज़्यादा तंग थे और गाहक भी बहुत ज़्यादा तंग थे। आजकल आपको पता है ईद की आगे से दिन है। ये उन्होंने अच्छा किया कि टाइम ओपन किया, उन्होंने 8 बजे से ज़्यादा कर दिया उन्होंने। हुकूमत का जो ये फैसला है इसको मैं अच्छे लफ्ज़ों में आई थिंक जो है ये एक अच्छा फैसला है। लाइक अभी जो लोग हैं जो हॉस्टलाइट्स हैं या वैसे कोई फैमिली लोग हैं तो उनकी जो रूटीन है ना आई थिंक उससे खराब। अनमोल पिंकी केस। ड्रग नेटवर्क के पीछे पुलिस अफसर का चेहरा बेनकाब। अनमोल पिंकी को 2024 में लाहौर के एंटी नार्कोटिक्स सेल ने गिरफ्तार किया था। मुलजिमा को 10 से 15 दिन CIA कोतवाली में रखा गया। SP खुद तफ्तीश करता रहा। दौरान हिरासत इंस्पेक्टर रैंक के अफसर ने मुलजिमा से ताल्लुकात कायम की और करोड़ों की डील करवा के छोड़ दिया। पुलिस ऑफिसर ने अनमोल पिंकी से शादी कर ली और साल 2025 में रिटायरमेंट ले ली। रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर दौरान सर्विस और रिटायरमेंट के बाद भी मुलजिमा के ड्रग नेटवर्क की मुआविनत करता रहा। अनमोल पिंकी लाहौर के फार्म हाउसेस पर ग्रैंड पार्टीज करती थी। सिक्योरिटी अफसरान और अमीर ज़ादे शरीक होते थे। लाहौर में क्रैकडाउन के बायस मुलजिमा ने अपना नेटवर्क आरजी तौर पर कराची मुंतकिल कर दिया था। अनमोल पिंकी केस में इंकिशाफात पर पंजाब पुलिस हरकत में आ गई। कराची पुलिस से राबता। पंजाब के ड्रग डीलर्स की फहरिस्त तलब कर ली। मुलजिमा पिंकी के बयानात और मुनशियात का तमाम रिकॉर्ड लाहौर पुलिस के हवाले।
डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रजा ने एसपी सीआरओ की सरबराही में आला सतही कमेटी बना दी। खुसूसी कमेटी लाहौर के तमाम थानों में मुलजिमा पिंकी का 12 साल रिकॉर्ड चेक करेगी। 12 साल रिकॉर्ड की स्क्रीनिंग का मकसद मुलजिमा के सहूलतकारों और पोशीदा मुकदमात को सामने लाना है। मुनशियात डीलर अनमोल पिंकी के लाहौर में दर्ज मुकदमात की तहकीकात। मुलजिमा के भाई नासिर बलोच के खिलाफ इकबाल टाउन में दर्ज मुकदमे का ज़िमनी रिकॉर्ड सामने आ गया। ज़िमनी तफ्तीश रिपोर्ट में मुलजिमा अनमोल पिंकी को बाकायदा तौर पर मुनशियात की बड़ी डीलर करार दिया गया है। नासिर बलोच को 22 मई 2020 को लाहौर में हुमा ब्लॉक इकबाल टाउन से गिरफ्तार किया गया था। मुलजिम नासिर बलोच ने अपना मुस्तकिल पता अबुल हसन असफहानी रोड गुलशन इकबाल कराची बताया था। गिरफ्तारी के वक्त मुलजिम नासिर बलोच के कब्जे से 2050 ग्राम मुनशियात बरामद हुई थी। मुलजिम ने इंकिशाफ किया कि बरामद होने वाली तमाम मुनशियात अनमोल पिंकी की मलकियत है। पिंकी और उसके साथियों के खिलाफ लाहौर में दर्ज 3 मुकदमात का अदालती रिकॉर्ड लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर लिया। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक एडिशनल सेशन जज मोहम्मद नज़ीर ने 8 दिसंबर 2020 को मुलजिम मोहम्मद नासिर को बरी किया। 2019 में थाना लियाकताबाद में 1700 ग्राम मुनशियात बरामदगी के मुकदमे में मुलजिम मोहम्मद ताहिर को सजा हुई। 2024 में थाना वहदत कॉलोनी में 20 ग्राम कोकेन के मुकदमा से मुलजिमा साबरा को बरी किया गया। तीनों मुकदमात में अनमोल पिंकी के खिलाफ कोई कार्रवाई न हुई। अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ लाहौर में दर्ज एक और मुकदमा सामने आ गया। चौथा मुकदमा साल 2024 में लाहौर की थाना वहदत कॉलोनी में दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की कुल तादाद 4 हो गई। वहदत कॉलोनी में दर्ज मुकदमा मुलजिमा साबरा बीबी नामी खातून के खिलाफ दर्ज हुआ था। गिरफ्तार मुलजिमा साबरा बीबी के कब्जे से 20 ग्राम महंगी मुनशियात कोकेन बरामद हुई थी। साबरा बीबी ने एतराफ़ किया था कि उसने ये मुनशियात कराची में अनमोल उर्फ पिंकी से हासिल की थी। संगीन इंकिशाफ के बावजूद इस केस में भी मुलजिमा पिंकी का सीआरओ रिकॉर्ड नहीं बनाया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने 266 एडिशनल एंड सेशन जजेस के तबादले कर दिए। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ट्रांसफर होने वाले जजेस को 19 मई तक नई जगह चार्ज लेने की हिदायत। एडिशनल सेशन जज उमर रशीद का फतेह जंग से हाफिजाबाद तबादला। हारिस अली को फैसलाबाद, शासिया जफर को चिश्तिया तैनात कर दिया गया। एडिशनल सेशन जज बाबर हुसैन को लाहौर लगा दिया गया। एडिशनल सेशन जज अब्दुल कयूम मुल्तान और मोहम्मद अमीन सादिकाबाद तैनात कर दिए गए। पीएसओ की जानिब से पेट्रोल पंप्स को हाई ऑक्टेन की सप्लाई मुअत्तल। ज़राए के मुताबिक लाहौर, गुजरांवाला, कसूर, गुजरात, फैसलाबाद के इलाकों के पेट्रोल पंप मुतासिर। बेशतर पेट्रोल पंप्स पर हाई ऑक्टेन नायाब हो गया। सदर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन सेंट्रल पंजाब चौधरी नौमान मजीद कहते हैं हाई ऑक्टेन की सप्लाई न मिलने से टैंकर्स खाली वापस आ रहे हैं। सूरत हाल पर फौरी काबू न पाया गया तो हाई ऑक्टेन पूरे पंजाब में नायाब हो जाएगा। मंडी सजते ही कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में नुमाया इजाफा। मनावा मंडी में नॉर्मल बैल की कीमत 4 से 5 लाख रुपए तक पहुंच गई। खूबसूरत और बड़े साइज के बैलों की कीमतें 25 से 30 लाख रुपए तक जा पहुंची। छोटे जानवरों की कीमतें भी आम आदमी की पहुंच से दूर। बकरे छतरे महंगे हो गए। मंडी में आम और नॉर्मल साइज का बकरा 2 लाख रुपए तक में फरोख्त होने लगा। व्यापारी कहते हैं इस साल मंडियों में कुर्बानी के जानवर कम और खरीदारों की तलब ज्यादा है। जानवरों की कम आमद के बाइस ईद के दिनों में कीमतें मजीद बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से अमरीकी काउंसल जनरल की मुलाकात। वजीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद खान भी मुलाकात में शरीक थे। पाक अमरीका ताल्लुकात, इलाकाई अमन, तिजारत, तालीम समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। स्पीकर मलिक अहमद खान का कहना था पाक अमरीका ताल्लुकात बाहिमी एतमाद और अहम शराकतदारी पर इस्तवार हैं। पंजाब और अमरीकी रियासत के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के कहा हैं।
अमरीकी काउंसल जनरल ने कहा, पाकिस्तान की क़याम अमन के लिए सिफारती काविशें काबिल तहसीन हैं। लाहौर चेंबर के ज़ेरे एहतमाम एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा शॉपिंग फेस्टिवल का आगाज सदर लाहौर चेंबर फ़हीमुर रहमान सहगल ने इफ्तिताह किया। शॉपिंग फेस्टिवल में 150 से ज़ायद स्टॉल्स पर मुल्की मसनूआत, ब्रांड्स और तिजारती सरगर्मियों की नुमाइश। शॉपिंग फेस्टिवल में कारोबारी बरादरी और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। फ़हीमुर रहमान सहगल का कहना था, शॉपिंग फेस्टिवल मकामी सनत और कारोबार के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगा। बिजनेस कम्युनिटी को नए मौके मुयस्सर आएंगे। IMF से मुस्तकिल छुटकारे के लिए पाकिस्तान को ज़र मुबादिला बढ़ाना होगा। मुल्की तरक्की के लिए पाकिस्तान की बरामदी सलाहियत को बैनुल अक़वामी सतह पर बढ़ाना है। हमें मिलकर मुल्की मईशत को मजबूत और मुस्तहकम करना होगा। सनती तरक्की और कारोबारी बरादरी को हुकूमत हर तरह से सपोर्ट करेगी। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है और हमारे नौजवानों में बहुत पोटेंशियल है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की एक्सपो सेंटर में मीडिया से गुफ्तगू। ऑटिज्म के शिकार मासूम बच्चेहरे मरियम नवाज के इदारे स्पेशल एजुकेशन के सुपुर्द। मुआविन खुसूसी सानिया आशिक ने मरियम नवाज स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म फेज 2 का इफ्तिताह कर दिया। फेज 2 में 72 नए बच्चों के दाखिला और मुफ्त यूनिफॉर्म तकसीम किए गए। सानिया आशिक कहते हैं, इस मिशन में वालिदैन का किरदार नाकाबिले फरामोश है। वालिदैन का साथ और एतमाद दरकार है। ये सिर्फ एक इमारत और प्रोग्राम नहीं, ये मरियम नवाज का वादा था जो पूरा हुआ।